नमस्कार। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं आज़ाद बिहार न्यूज। और आज़ाद बिहार की टीम आज पहुंची है सीतामढ़ी जिला के बेलसन नगर पंचायत में। और यहां से सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि दिल धकझोर देने वाली खबर है कि जो यहाँ को जो सेना पे तैनात सैनिक थी उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और बताया जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि वो जमीन से संबंधित उनके आपसी विवाद को लेकर के उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। वास्तविकता क्या है मैं उनके परिजनों से जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। मेरा नाम रुपेश कुमार है। मेरे फादर बीआरओ में तैनात थे और वर्तमान में थे। अभी देहांत होने के बाद में तो अभी देखिए आगे क्या है। तो इसमें जो घटना घटी है थोड़ा बहुत ज़मीनों के संबंधित घटना है और उसका जो माध्यम बनाया गया हुआ है। तो मेरा जो मुखबधू भाई है जिसका नाम अमित कुमार है उसको घेरे में लेकर उससे मारपीट जो किया है उसको क्या कहते हैं, लड़के को पकड़कर उसकी माँ ने पकड़ा और उसके भाई भी पकड़ के दोनों पीट रहे थे। तो पीटने के बाद में हमारे जो फादर थे वो बाहर निकल कर देखे तो बोला कि इसको क्यों मार रहा है, जो भी बात करना है मुझसे करो। तो उन्होंने ये छोड़कर बोलता है कि यही इसी को पीट दो जाकि इसका खानदाने ख़त्म हो जाए, कि ताकि ये ना रहेगा ना इसका कोई प्रोग्रेस हो पाएगी। कितना ज़मीन था? वो ज़मीन का जो लफड़ा बता रहे ज़मीनी विवाद के कारण आपके पिता का हत्या कर दिया गया है। ये ज़मीन कितना था? ज़मीन वही आपको सर लगभग हमारा 1.5 कट्ठा से 2 कट्ठा। कितने दिनों से चल रहा था ये ज़मीन? सर बहुत दिनों से चल रहा था लफड़ा। लेकिन मेरे फादर जब आते थे छुट्टी तो बोले थे कि हम आते हैं घर बैठते तो काम हम ये पर विचार बैठ करके विमर्श करके मैं आपको जो भी होगा बताऊँगा। हाँ, लेकिन उन्होंने जब छुट्टी वर्तमान जो 60 RCC में जो पोस्टेड थे वहाँ से उनकी पोस्टिंग कहाँ पे थी? उसकी पोस्टिंग हुई थी क्या कहते हैं 122 माने 122 RCC में हुई थी। जो इससे पहले जो रहते थे 60 RCC में। तो वो भूटान में पड़ता है। भूटान से वो लीव कम पोस्टिंग पे थे। यहाँ पे आप छुट्टी पे आए थे, घर छुट्टी पे आए हुए थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, जब मैं फिर आता हूँ तो मैं इस बार पूरा फाइनल कर दूंगा। लेकिन मेरा जो छोटा वाला भाई है मुखबधू उसी को अपने कटघरे में लगाकर उसकी जान का हत्या का स्वीकार कर दिया। अच्छा, ये हत्या हुआ तो आप लोग कहाँ थे? जी मैं तो घर में था। जब मैं बाहर देखा इसको बाहर देखा तो इसको पापा को सर पे मार हुए। तो वो मेरे को इतना बोले थे कि रुपेश मैं मर गया। अच्छा, इतना बोले कि वो मैं मेरे को मार दिया करके जोर से चिल्लाए। तो मैं बाहर ही था, क्या कहते हैं आंगन में था, मेरे को आवाज़ सुनाई दी। तो मैं जाकर बाहर देखा तब तक ये लोग जब मैंने सबको छुड़ाने गए तो मेरे को भी डंटा लगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को नहीं लगा, मेरे को भी डंटा लगा है। तो मैं छुड़ाया तो तब तक मेरे फादर का मुंह से गाउज निकलने, मतलब ब्लड गिरने लगा। मुंह से पूरा निकल चुका हुआ था। तो मैंने अपना बोलेरो गाड़ी, मेरे जो पापा निजी वाहन से स्थानीय अस्पताल में ले जा करके उनका उपचार कराए। तो उन्होंने मेरे को रेफ़र कर दिया। यहाँ से रेफ़र कर दिए। रेफ़र कर दिए राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है वहाँ पे। तो वहाँ क्या कहते हैं डॉक्टर ने जब देखा तो बोला कि ठीक है कि इसको ECG कराइए। तो ECG के दौरान पे उनकी हत्या हो गई। आपको मैं बता दूं कि जैसा कि अगर हम लोग सुरक्षित रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जवान जो रात भर जग करके इतनी ठंडी में इतनी गर्मी में बॉर्डर पर जब जा कर के वो ड्यूटी करते हैं तब जा कर के हम लोग सुरक्षित रहते हैं। वो फौज में थे और वो लिविंग मतलब छुट्टी पे आए हुए थे अपने घर पे। और वो अपने भाई को उन्होंने जब आते थे बोला था कि मैं आऊँगा तो जो भी समस्या था जैसे ज़मीन को लेकर के जैसा इन्होंने बताया मुझे उसको लेकर के मैं निजात दिला दूंगा। लेकिन आने के बाद जो इन्होंने बताया कि इनका छोटा भाई है जो गूंगा है वो बोल नहीं पाएगा, इसी को मुख्य बिंदु बना करके इनके पिता का निर्मम हत्या करता है। कि एक फौज जो सीमा पे सेवा करते हैं जनताओं को, लेकिन उसी फौज को जब घर पे आते हैं तो कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं जो उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। कहाँ तक सत्यता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। देख सकते हैं ये भाई हैं जो बोल नहीं सकते हैं
और इनके पिता, इनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। आप समझ सकते हैं कि इन पे क्या बीतता होगा कि एक पिता का साया उनके पुत्र से जब उठता है तो घर की सारे जिम्मेदारी देखना पड़ जाता है। जब देख सकते हैं कि इनके माता है, ये फौजी साहब के पत्नी हो गए, ये इनके बहू हो गए और ये बड़ा बड़ा लड़का हो गए। देख सकते हैं कि क्या पिता का एक पुत्र होता है, उनका जो सारा करता धरता फौज में थे, ये लोग अच्छा तरह से परवरिश करते। जैसा कि इनका कहना है कि हम लोग अच्छा विकास कर रहे थे और तरक्की इनको देखा नहीं गया। इनके जो चाचा थे इसी अवध में आकर के मात्र 1.5 कट्ठा जमीन के लिए एक फौजी की हत्या कर दिया। चाहता हूँ जितने भी सोशल मीडिया के पत्रकार हैं आकर के इस मुद्दा को उछाले ताकि इनको एक फौजी का न्याय मिल सके। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन फौजी को न्याय मिल सके और उनके घर वालों को न्याय मिल सके। अब तक बेलसंड थाना द्वारा क्या आश्वासन दिलाया गया आपको? बेलसंड थाना द्वारा जब मैं फादर को लेकर डेड बॉडी रखे हुए थे दरवाजे पे, तो मैंने बेलसंड थाने को दिखाया। उन्होंने उनका जो अध्यक्ष, जो पुलिस अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मेरे दरवाजे तक नहीं आए, कोई किसी कारण बस नहीं आए, लेकिन मेरे को बोले थे कि मेरा जवान गया है, देखकर मेरे को बताएगा, मैं इस पर कार्रवाई करूंगी। लेकिन अब तक मेरे पास कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छा, जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या मैं जिला प्रशासन से यह अपील करना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। समझ, जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करे और उसके सजा सख्त से सख्त दी जाए। अब मेरे को आजीवन। अच्छा, जहाँ पे ये अभी ड्यूटी में थे वहाँ से तो कॉल आया होगा ना आपके पास? मेरे पास मेरा सीओ साहब का, ओसी साहब का, कमांडेंट साहब का, सबका फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से जो प्रूफ मांग रहे हैं, मेरे को वो जवाब देना पड़ रहा है। एक जवाब मैं देते जा रहा हूँ उनको भी, और जो उन्होंने प्रूफ मांगा है वो भी मैं प्रूफ, आज के डेट में भी मैं उनको प्रूफ मुहैया कराने जा रहा हूँ। सर ये देखिए, मैं अपने पासबुक और क्या कहते हैं, ये है डेथ सर्टिफिकेट का एक मेरे को दिया गया है, मृत्यु प्रमाण पत्र का, और ये मेरे फादर का आई कार्ड है, जो आई कार्ड था जी, और ये पासबुक है, ये जो कि मेरा DSP अकाउंट मेरा जो ज्वाइंट कराया है, तो इसी का है। तो आप देख सकते हैं कि एक फौजी की हत्या हुई है, तो आप लोग इस फौजी के लिए कितना शेयर करते हैं? अपराधी घूम रहा है, खुले में घूम रहा है, हत्या कर दिया। एक मामूली व्यक्ति नहीं, वो फौज में थे जिनकी निर्मम हत्या करके, ये है सुशासन बाबू की सरकार। सत्ता में बैठे सत्ताधारी से मैं विनती करना चाहता हूं कि ऐसे अपराधी को सख्त कार्रवाई की जाए और हिरासत में ले जाकर के उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मल्होत्रा, बेलसंड से जय हिंद, जय भारत, जय